बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से सिंध भर में सीएनजी स्टेशन को 24 घंटे की बंदिश के बाद सुबह 8 बजे गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। सीएनजी स्टेशन खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। सीएनजी सार्फिन अपनी गाड़ियों में गैस भरवाते दिखाई दिए हैं। सीएनजी स्टेशन की बंदिश से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर समेत सीएनजी कट्स वाली गाड़ियों के मालिकान को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। आपको बताएं कि सीएनजी की फराहमी शुरू होते ही इसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी सार्फिन के लिए सफ़र करना अब मज़ीद महंगा हो गया। सीएनजी की 5 रुपये तक महंगी कर दी गई है। सीएनजी 185 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। सीएनजी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये थी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सीएनजी भी अब महंगी हो गई है। सीएनजी जो फ़ी किलो मुख्तलिफ स्टेशन पर 180 रुपये किलो में दस्तयाब थी, तमाम अब हम देख रहे हैं कि उसमें जो है वो 5 रुपये का इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी जो है वो 180 रुपये से तजावज़ करके 185 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। इस हवाले से जो मालिकान है उनका ये कहना है कि मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसके साथ सीएनजी स्टेशन पर भी देखने में आ रहे हैं, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है और टैक्सेस के साथ साथ जो दीगर अवामिल है उसकी बिना पर जो है वो मुमकिन जो रेट जो पुराने रेट थे 180 रुपये, उस पर उनको कारोबार करना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 5 रुपये तक का इजाफा किया है और इस हवाले से जो है वो सीएनजी जो है वो फ़ी किलो 185 रुपये तक पहुँच गई है। सार्फिन का ये कहना है कि सीएनजी महंगी होने के नतीजे में उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसके तनाजुर में उनको अपने अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं, महदूद आमदनी है और ऐसे में जो है वो सीएनजी जो है वो मज़ीद महंगी कर दी गई है, जिसके नतीजे में उनके ऊपर जो है वो माशी बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। सार्फिन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर सीएनजी की कीमतों में ना सिर्फ कमी लाई जाए बल्कि सीएनजी की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी, कराची में सर्दियों की आमद है और सीएनजी के बाद रुई भी महंगी कर दी गई है। चेयरमैन कॉटन जनरल फॉर्म एहसानुल हक के मुताबिक रुई की 16,000 रुपये फ़ी मन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आपको बता रहे हैं कराची में सर्दियों की आमद है और रुई की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा कितनी महंगी हुई है रुई? फोरम का कहना है कि कीमत की कीमत में 300 तक का नुमाया इजाफा हो गया, जिसके बाद रुई की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपये तक पहुँच गई है। और चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि बैनुल अक़वामी मंडी में रुई की कीमतें बढ़ने के दौरान भी रुई इंतहाई महंगी होने के बायस रुई की कीमतों में तेजी का इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही अमरीका और यूरोपीय ममालिक देश में से नए साल के जो कपड़े हैं उसके पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलने की इतलात हैं और साथ ही जो पैदावार कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाईस आइंदा साल पाकिस्तान में कपास की तहकीकात में रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्किल है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं नस्ला टावर गिराने की हिकमत अमली क्या होगी। इंतजामिया आज सर जोड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर शर्की के दफ्तर में अहम इजलास होगा। इंतजामिया की जानिब से 15 मंजिला मिसमार करने के लिए अहम फैसले भी मतवक्के हैं। डिप्टी कमिश्नर के इजलास में इश्तिहार के जरिए आने वाली दरखास्तों का भी जायजा लिया जाएगा। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। इमारत इस वक्त इंतजामिया की तहवील में है। नस्ला टावर और तहवी हाइट्स के बाद अब पोर्शन की बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तमीरात में पोर्शन के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया है। अदालत पर प्रेडी स्ट्रीट पर वाक़या 4 मंजिला पोर्शन मक्का टावर गिराने का हुक्म दे दिया है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बताते हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दिया गया था। अब कार्रवाई तेज हो गई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंजिला पोर्शन है मक्का टावर जो कि प्रीडी स्ट्रीट पर वाक़ है, उसके डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 1 माह के अंदर अंदर गैर कानूनी तामीरात गिराकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। साथ ही सिंध हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि अब हर केस पे ऐसा ही फैसला आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने एक और बड़ा हुक्म दिया है डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि वो अफसरान जो कि बिल्डिंग बनाने की इजाजत में मुलव्विस हैं, वो चाहे जिंदा हो, मुर्दा हो, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड,
उन सब के नाम तलब कर लिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने और उनके खिलाफ 1 हफ्ते में कार्रवाई करके कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती उनको किसी भी किस्म का ओहदा नहीं दिया जाएगा। दौरान समाअत SPC के DG कब्र अदालत में मौजूद थे। अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया, सरजनिश की उनकी और कहा कि DG साहब आपके इदारे की कारकर्दगी सिफर है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट फैसले जारी करती है लेकिन आपके अफसरान उस पर अमल नहीं करते। अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया और साथ में कहा है कि अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी और इसी नौयत के फैसले सिंध हाई कोर्ट जारी करेगी। 1 माह में इस बिल्डिंग को गिराने का हुक्म दिया है और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ 1 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब कर ली गई है। 1 माह में बिल्डिंग गिराने का हुक्म दिया गया है। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का पोल्ट्री वर्जन जामिया कराची ने पोल्ट्री साइंस में BS कराने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। पोल्ट्री BS साइंस प्रोग्राम आइंदा साल से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कोर्स की मंजूरी एकेडमिक कौंसिल से ली जाएगी। पोल्ट्री BS साइंस में पहले साल में 50 सीटें मुख्तस की जाएंगी। और मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, बताइएगा टोटल कितनी सीटें मुख्तस की गई हैं? देखिए, जामिया कराची की जानिब से BS प्रोग्राम कराने का शुरू पोल्ट्री साइंस में फैसला किया गया है, जिसके लिए आइंदा साल से प्रोग्राम शुरू होगा। इसके लिए तकरीबन 50 सीटें मुख्तस की गई हैं पहले साल में और इस हवाले से जामिया कराची के वाइस चांसलर का कहना है कि इसकी मंजूरी, कोर्स की मंजूरी एकेडमिक कौंसिल से होगी, जिसके बाद आइंदा साल से ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जामिया कराची का, उसी की फैकल्टी का कहा जा रहा है कि फैकल्टी असातिज़ा जो होंगे वो शुरू में उसी से जो है ताल्लुक होगा उनका, वही इसको लीड करेंगे। और इस प्रोग्राम के लिए पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन जो है उससे भी वो किया गया है और उनके इश्तराक से प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल खान, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कॉलेज एजुकेशन की नई दाखिला पॉलिसी के तहत तलबा के लिए कॉलेजों में दाखिले के लिए नया तरीका वाज़े कर दिया गया है। तलबा और तालिबात को अपने तमाम दस्तावेज़ात कॉलेज एजुकेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा कराने होंगे। आपको बता रहे हैं कॉलेज एजुकेशन की नई दाखिला पॉलिसी के तहत तलबा के लिए कॉलेजों में दाखिले का तरीक़ाकार वाज़े कर दिया गया है। तलबा और तालिबात को अपने तमाम दस्तावेज़ात कॉलेज एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा कराने होंगे। सिंध भर के 340 कॉलेजों में 150 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं और जिनको पुर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात पर अदालत की पाबंदी के बायस असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। आपको बता रहे हैं सिंध भर के 340 कॉलेजों में 1500 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं और इनको पुर करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद जानेंगे, एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा कि असातिज़ा की असामियों पर क्या अहकाम जारी किए गए हैं? सूबे भर के कॉलेजेस में 340 कॉलेजेस में 1500 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, जबकि वज़ीर तालीम सिंध ने इन तमाम असामियों को पुर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। जो असामियाँ पुर की जानी है वो एक टेस्ट के तहत की जानी थी, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर जो है वो अदालत ने जो है वो बैन लगा दिया है। अभी वो किसी भी किस्म का इम्तिहान नहीं ले सकते और जो ये असामियाँ हैं कॉलेज में भर्ती करने की, कम अज़ कम एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि 17 ग्रेड की है, और 17 ग्रेड के जो असामी हैं वो हासिल करने के लिए आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना पड़ता है। लेकिन इन तमाम तर जो मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर मामलात को सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इन असामियों की जगह पे फ़िलहाल इंटरनीज़ रखे जाएंगे, ताकि कम अज़ कम जो खाली जगह हैं उनको फ़ौरी तौर पर पुर किया जाए, क्योंकि जो अहम सब्जेक्ट के मज़ामीन हैं उसमें जो है वो कॉलेजों में अहम मज़मून पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी है। जो इंटरनीज़ रखने का तरीक़ाकार होगा वो कम अज़ कम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए उनको, उसके बाद उनको इंटरनीज़ रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। और इन तमाम तर के लिए जो है वो जो वज़ीर तालीम सिंध जो है ये तमाम तर मामला सिंध कैबिनेट में रखेंगे। सिंध कैबिनेट के मेम्बरान की जो है अप्रूवल के बाद इसका हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा और उसके बाद इसका असामियों के लिए जो 1500 असामियाँ हैं 340 कॉलेजों के लिए, उसका जो है हतमी तौर पर जो है वो किसी भी अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा और उसके बाद इस भर्तियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, हमें अपडेट कर रहे थे। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 45 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 172.20 रुपये से सस्ता होकर 171.65 रुपये का हो गया है। सऊदी पैकेज के बाद ये नई कीमतें मुतारिफ करवाई गई हैं। आपको बता रहे हैं सऊदी पैकेज के बाद इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 7 पैसे सस्ता हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में पुराना ट्रेंडिंग सिस्टम दोबारा फाल होने पर सरमायाकार सरगर्म है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। मार्केट में देखा जाए जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था उसको आर्जी तौर पे मअतल कर दिया गया है और जो पुराना कैट सिस्टम है वो बहाल हो गया। उसके बाद स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त तक कारोबार में 830 पॉइंट का इजाफा हो गया और 100 इंडेक्स 47,000 की सतह अबूर कर गया। इस वक्त एक इन्वेस्टर हमारे साथ मौजूद है जिब्रान, उनसे जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट है और पिछले हफ्ते क्या मुश्किलात रही थी। जी, जैसा कि आप देखा जो लास्ट वीक जो नया सॉफ्टवेयर जेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था और लॉन्च हुआ था, इसके बाद जो एक हफ्ते से इसमें ट्रेडिंग का अमल जारी था, लेकिन इसमें जो बुनियादी कुछ फैक्टर्स थे, मतलब टेक्निकल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सौदा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था और साथ साथ टेक्निकल्स एरर आ रहे थे, तो वो इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो अब जो है इसका जो है नेक्स्ट वीक से जो पुराने सॉफ्टवेयर पर दोबारा स्विच कर दिया क्योंकि टेक्निकल इसमें को मसले थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था और थोड़ा नुकसान भी हुआ है। आप देख रहे हैं सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी लास्ट वीक थी, लेकिन बाजार नहीं चली ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। जिस तरह आप देखें जो पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गए, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया कि इसको अनचेंज रखा गया, एक अच्छा इकदाम था जिससे जो इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल हुआ है। साथ साथ कोल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी, इसके बाद ये भी आप देख रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली नीचे ही आ रही है। आज भी तकरीबन $152 तक ट्रेड कर रहा है। और भी जो एक जो TLP का जो एक मसाइल थे, इनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी रिजॉल्व हो गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। जिसमें देखिए आज जो इसका इम्पैक्ट मार्केट में आप देख रहे हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर पे बाजार स्विच हुई है और सारी पॉजिटिव का जो इम्पैक्ट है वो भी आ रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो ट्रेडिंग इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, सरमायाकार जो है शेयर्स की खरीदारी की दिलचस्पी ले रहे हैं। 100 इंडेक्स में इस वक्त बताएं अब तक जो है 813 पॉइंट का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 47,000 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो पिछले हफ्ते जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जो मसाइल थे वो हल हो गए, पुराना सिस्टम बहाल हो गया, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी थी वो बहाल हो गई है। जी, कराची एक्सपो सेंटर में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़ दिया है। पैरामेडिक्स और IT अमले ने 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने से काम से इनकार कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कराची एक्सपो सेंटर में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़ दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। जिशान हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, बताइएगा। जी देखिए, कराची एक्सपो सेंटर जो है वो कोरोना वैक्सीन के हवाले से सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पर आज सुबह जो IT अमला है, इसके अलावा जो पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया था, मगर वहाँ मौजूद इंतजामिया ने जो है वो बर वक्त एक्शन लिया और वहाँ मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो डेटा एंट्री पर और वैक्सीनेशन के अमल पर तैनात कर दिया गया। सुबह के औकात में जो लोग एक्सपो सेंटर आए थे वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा, मगर उसके बाद जो है वो सूरत हाल कंट्रोल कर ली गई और अब इंतजामिया के मुताबिक वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है। लोग वहाँ पर जा रहे हैं, अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अमले का ये कहना है कि महकमा सेहत ने उन्हें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तैनात किया था, मगर 6 माह से वादों के बावजूद उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने काम छोड़ा। जी ठीक है, जिशान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है और ऑल ट्रेन मेहमान टीम की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेहमान टीम 3 रोज़ तक करंतना में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच 8 नवंबर को होगा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमारा बताइएगा। क्रिकेट के लिए एक और खुशखबरी, जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो तेजी के साथ वापस आ रही है और सिक्योरिटी कंसर्न भी किसी किस्म के कुछ नहीं है, हालात बिल्कुल मुआफिक है। यही वजह है कि अब से कुछ देर कबल जो है वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम जो है वो कराची पहुंची है। सख्त सिक्योरिटी में उनको कराची के होटल में पहुंचाया गया है और यहाँ पर जो है टीम 3 दिन तक वो क्वारंटाइन करेगी, जिसके बाद 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वुमेन्स वेस्ट इंडीज टीम जो है कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी, जिसके बाद 3
वनडे मैचेस वुमेन्स टीम और पाकिस्तान वुमेन्स टीम के दरमियान खेले जाएंगे, जो कि 8, 11 और 14 नवंबर को खेले जाएंगे। इससे कबल जो है 2019 में भी वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान जो है वो मैचेस खेले थे, जो कि पाकिस्तान ने 1 के मुकाबले में 2 मैचेस से सीरीज अपने नाम कर ली थी। तो यकीनन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। वेस्ट इंडीज टीम को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई, एयरपोर्ट से लेके निजी होटल तक जब उनको लाया गया है तो उनको बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया गया, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उनके साथ थे और यहाँ पर तकरीबन सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। और ये मैचेस जो है इस बात की नवीद है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं। यही वजह है कि एक तरफ टीम जो है T20 वर्ल्ड कप दुबई में खेलने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ जो है कराची के अंदर भी बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मेला जगमगाएगा और 3 मैचेस खेले जाएंगे कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के दरमियान, जो कि 8, 11 और 14 नवंबर को होंगे। जी महमूद हमें अपडेट कर रहे थे।